फोन चलाने में मजा तो बहुत आता है। फोन चलाने में एकदम तगड़ा, मतलब जोश, एनर्जी सी आ जाती है फोन चलाते वक्त। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है कि फोन चलाने के बाद वो सेम एनर्जी जब तुम चला रहे होते हो तो वैसी नहीं रहती है। मतलब जब फोन चला रहे होते हो तब तो एकदम एनर्जी सी आ जाती है अंदर, लेकिन फोन चला के जब उठते हो तो सेम अमाउंट ऑफ जोश और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी में नहीं सस्टेन कर रही होती है। तुम बहुत ही लेथार्जिक फील कर रहे होते हो, लेथार्जिक, या फिर तुम बहुत ही डल या फिर बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो ऐसा क्यों? अगर फोन चलाने से हमको मजा आ रहा है, फोन चलाने से हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो इसका मतलब फोन चला के जब हम उठेंगे तो हमको तब भी अच्छा फील होना चाहिए, तब तो और अच्छा फील होना चाहिए कि आज कुछ बहुत तगड़ा काम कर दिया मैंने। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? फोन चलाने के बाद बहुत डल फीलिंग क्यों आती है, बहुत एग्जॉस्टेड फीलिंग क्यों आती है, थका थका सा फील क्यों होता है, अजीब अजीब सा क्यों लगता है? आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंडोर। ये मेरा नाम अरमान द्विवेदी और आप सबका स्वागत है। तो देखो, मैं तुम्हारा बाप तो हूं नहीं कि मैं तुमको बोलूंगा कि फोन मत चलाओ, पढ़ो, ऐसा नहीं। बट मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक पॉइंट्स बता सकता हूं जिससे तुम उसके नुकसान के बारे में, मतलब डायरेक्टली नुकसान नहीं करता है, डायरेक्टली कोई चीज नुकसान नहीं करती। देखो, फोन चलाना खराब बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक साइड में वो अच्छा है, अच्छा भी है, बहुत सारी इसके अंदर इंफॉर्मेटिव चीजें, बहुत सारी नॉलेजेबल, बहुत सारी ज्ञान वाली चीजें उसके अंदर हैं। लेकिन एक टाइप में हार्मफुल भी है। अगर उसका बहुत एक्सेस यूज करते हो, अगर बहुत ही इरेशनल तरीके से तुम उसको यूज करते हो, बहुत ही लापरवाही से यूज करते हो, तो बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट हैं। तो बहुत तरीके से उससे तुम मात भी खा सकते हो। तो अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको किस तरीके से यूज करते हो, ठीक है? तो अब मैं कुछ साइंटिफिक पॉइंट रखूंगा तुम्हारे सामने कि फोन तुम्हें किन किन तरीकों से हार्म करता है और किन किन तरीकों से तुम्हें रिड्यूस करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हारी अटेंशन स्पैम डायरेक्टली कम करता है। देखो, अटेंशन स्पैम का मतलब कि किसी चीज पे तुम कितनी एकाग्रता से अपने ध्यान केंद्रित कर सकते हो। पीक हिंदी, सो इतने टाइम तक तुम फोकस अपना मेंटेन कर सकते हो, इसको कहते हैं अटेंशन स्पैम, ठीक है? लेकिन तुम्हारा जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, जो फोन के थ्रू तुम कंज्यूम करते हो 24/7 या फिर बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो 15 सेकंड तक होते हैं या फिर 20 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, इसकी वजह से तुम्हारा अटेंशन स्पैम बहुत कम हो रहा है। और अटेंशन स्पैम कम होने का मतलब कि तुम्हारा जो फोकस करने का, जो एकाग्रता करने का पीरियड था, वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से तुम ज्यादा समय तक, तुम 20 सेकंड से ज्यादा किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते। अब सबसे ज्यादा, सबसे कम अटेंशन स्पैम गोल्डफिश का है, उसका कुछ 3-4 सेकंड का ऐसे है। लेकिन ह्यूमंस का अटेंशन स्पैम बहुत तेज था। लेकिन पास्ट कुछ डेकेड्स में ह्यूमन अटेंशन स्पैम में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली गिरावट आई है अटेंशन स्पैम में। और इसका मेन कारण टेक्नोलॉजी है, इसका मेन कारण टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। अब तुम इसको कैसे प्रिवेंट करो? देखो, अटेंशन स्पैम तुमको डायरेक्टली नुकसान करता है तो तुम्हें पता ही है। अगर तुम क्लास में बैठे हो तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे। कोई बड़ा बूढ़ा कुछ बात बता रहा है तो तुमको पहली वाली चीज को ही समझने में, इंटरप्रेट करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और तुम उसकी पुरानी वाली, मतलब उसके नई चीजें जो वो बता रहा होगा वो भूल जाओगे और तुमको समझने में और देरी लगेगी। और वो जो बता रहा होगा वो आगे निकल चुका होगा और तुम उतनी चीजें कैप्चर ही नहीं कर पा रहे होगे। तुमको लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, हटाओ। और उसके बाद हाँ अच्छा, बस ऐसे ही रिप्लाई कर दोगे और उसको भी बहुत ही रूड फील होगा कि ये बकचोद लड़का है। अटेंशन कम होना एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, तो इस पे ध्यान देना एक बार, ठीक है? अब अटेंशन कैसे फिक्स करें? अटेंशन बहुत तरीके से फिक्स होते हैं। लंबे फॉर्म का कंटेंट देखो, ज्यादा टाइम तक ट्राई करो कि खुद के साथ बैठो, या फिर लंबे समय तक लॉन्ग फॉर्म चीजें, जैसे कि जो तुम्हें थोड़ी देर में डोपामिन दे, थोड़ी देर में तुमको रिवॉर्ड दे, उन चीजों पे शिफ्ट हो, ठीक? और दूसरी सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कोग्निटिव ऑफलोडिंग की। कोग्निटिव ऑफलोडिंग मतलब तुम्हारा दिमाग जो इंफॉर्मेशन खुद से स्टोर करता था, वो सोचता है कि अरे क्या दिक्कत है, हमारा फोन तो है ही, वो तो हमें याद दिला देगा। लेकिन यही तो मेन दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो डिपेंडेंट था खुद पे कि ये काम मैं खुद से कर लूंगा, ये काम मैं खुद स्टोर करके खुद को इतना केपेबल बनाऊंगा कि इस काम को याद रखूं, तो उस लेवल पे अपना दिमाग ट्रेन होता ही नहीं, उस लेवल तक अपने आप को ले जाता ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें दिमाग याद करना नहीं इंपॉर्टेंट समझता है। वो सोचता है कि अरे छोड़ो, हटाओ, क्या दिक्कत है, हमारा फोन तो है ही। डिपेंडेंट हो जाता है जिसको कहते हैं। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जिसको हम कहते हैं कि याद रखना या फिर
मेमोरी में स्टोर करना वो हम धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस फोन पे ज्यादा बढ़ चुका है। और बाकी स्लीप डिस्टरबेंस का तो मैं क्या ही बताऊं। स्लीप डिस्टरबेंस तो भाई वो तो तुम्हें खुद ही पता है कि कितनी डिस्टर्ब होती है कितनी नहीं होती है, तो इस पे कुछ बताने लायक है भी नहीं। बट ये बहुत बहुत खतरनाक चीज है लिटरली। देखो स्लीप क्या होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे रिफ्रेश, रिबूट और रीस्टार्ट हो रही होती है, और अगर प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप बॉडी को नहीं मिलती है तो तुम्हारी बॉडी जो डे टू डे एक्टिविटीज है, डे टू डे फंक्शंस है, वो करना स्टॉप कर देती है। इसका इम्पैक्ट तुमको डायरेक्टली मिलता है। तो स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब होती ही है ड्यू टू ब्लू लाइट और ड्यू टू कॉन्स्टेंटली यूजिंग ऑफ फोन। आधी रात तक जो तुम टेक्सटिंग वगैरह करते हो एंड तो इसकी वजह से जो तुम अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस कर देते हो, तो ये बहुत खराब चीज है लिटरली। अगर तुम अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो ना फोन की वजह से, तो समझ लो कि तुम सोना को पत्थर से ट्रेड कर रहे हो। सोना, स्लीप नहीं, गोल्ड को पत्थर से ट्रेड कर रहे हो। अब मेरे पास कोई एडिटर है नहीं जो मैं तुमको अभी एनिमेशन के थ्रू दिखा सकूं, तो ट्राई करो कि समझो कि तुम पत्थर को सोने से ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड से। तो स्लीप इज लाइक गोल्ड, यू शुड नॉट अवॉइड इट। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है लिटरली। अगर तुम अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करते हो ना कि तुम थोड़ा देर और रील स्क्रॉल कर लो, तो ये सोचो कि तुमको आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी, तुमको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, तुमको फोकस इशू आएगा, तुम्हारी बॉडी में इतनी सारी वीकनेसेस आएंगी, तुमको इतनी सारी बीमारियां होंगी, तुम ब्रीथ तक नहीं कर पाओगे, इतनी गंदी गंदी बीमारियां होती हैं। तो स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज की जनरेशन और आज की यूथ कॉन्स्टेंटली कम कर रही है फोन चलाने की वजह से। अरे आजकल तो फ्लेक्स हो चुका है कि मैं 2 बजे रात तक रील चलाता हूँ, 3 बजे रात तक रील चलाता हूँ, मैंने तो रात भर रील चलाया, मैंने तो रात भर चैटिंग की। पागल हो क्या? वही बात होगी ना कि अरे मैंने तो नाली का पानी पी लिया, अरे मैंने तो गटर का पानी पी लिया, इसको फ्लेक्स बना रहे हैं। नहीं भाई, गंदी चीज है, क्यों इसको फ्लेक्स बनाना ही क्यों? ये तो फालतू चीज है ना। ये तो वही बात है कि कौन कितना गंदा काम कर रहा है और उस पर फ्लेक्स कर रहा है कि ये मैंने सबसे गंदा काम किया। नहीं, घटिया चीजें हैं, मत करो। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी होता है, तो ट्राई करो कि अपना फोन का एक्सपोजर रात में तो बिल्कुल कम कर दो। रात में पता है अगर तुम सोने से आधे घंटे पहले भी मोबाइल चलाते हो ना, तो तुमको नींद अच्छी बिल्कुल नहीं आती है। अगर तुम रात में 8 घंटे सोते भी हो ना, तो तुम्हारी जो नींद की क्वालिटी होती है, स्लीप क्वालिटी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्वांटिटी भले ही तुम 8-10 घंटे कर लोगे, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो तो नहीं उस लेवल की ला पाओगे। तो ट्राई करो कि सोने से पहले भी अवॉइड करो और लेट नाइट तक भी अवॉइड करो, बिकॉज फोन हैज अ वेरी मच हार्मफुल रेडिएशन ऑन योर आईज, ऑन योर स्लीप। सो try to fix these things also. And the next point is eye damage. अब आंखों के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि आंखों के बारे में तो तुम बहुत ज्यादा जानते हो, बट ये तो तुम्हें पता ही है कि रेडनेस, ब्लाइंडनेस तो नहीं होता है डायरेक्टली, बट हाँ वीकनेस हो जाती है, बहुत ही ज्यादा चुभने लगती है आंख, और बहुत ही ज्यादा अनइवन फील होता है आंखों में। ऐसा लगता है कि आंखों ही आंखों से वार कर रहा है फोन। तो ये होता है क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे आंख को डायरेक्ट अपने रेडिएशन से खराब करती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं चश्मा लगा के फोन देखता हूँ, मेरे चश्मे में तो ब्लू फिल्टर ऑन है, बट सबके में नहीं होता है गुरु। और तुम कितनी देर तक ब्लू फिल्टर ऑन रखोगे? मतलब कितने देर तक चश्मा लगा के फोन देखोगे? तुम्हारी आंख अंदर ही अंदर चुभने लगती है अगर तुम चश्मा लगा के भी ज्यादा देर तक देखते हो तो आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। समझो बात को। टीनेजर्स पर तो इसका बहुत खतरनाक इम्पैक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली एंगर और स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को डायरेक्टली इंक्रीज कर देता है, डायरेक्टली बढ़ा देता है। कॉर्टिजोल जानते हो? कॉर्टिजोल तुम्हारे चेहरे का ग्लो रेगुलेट करता है, तुम कितना चमकोगे, तुम्हारी बॉडी कितने अच्छे से सस्टेन करेगी, वो भी रेगुलेट करता है। तो उसका लेवल हाई हो जाता है, तुम्हारा एकदम बहुत ही फीका एकदम बहुत खराब सा मुंह दिखने लगेगा अगर तुम बहुत देर तक फोन वगैरह, अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत हाई है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, पता नहीं कितने, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो फोन डायरेक्टली करता है। डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली तो करता ही है। तो ट्राई करो कि इसको फिक्स करो, ट्राई करो कि सही करो। चलो अब बाकी तो तुम खुद ही होशियार हो। अब मैं फिर से बोलूंगा, मैं तुम्हारा बाप तो हूं नहीं कि मैं तुमको बोलूंगा फोन मत चलाओ, बट ट्राई करो कि इसको रेड्यूस करो। तुम खुद बुद्धिमान हो, तुम खुद जानते हो कि कितना तुम्हें कम करना है, क्या क्या चीजें तुम्हें हार्म कर रही है। और अगर इसका एक और डिटेल वीडियो चाहिए तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। एंड थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।